सरथल ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मीडो एग्जिस्ट करता है 7000 फीट की हाइट पे। सरथल मीडोज़ जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, पहला बसोली से और दूसरा भदरवाह से। अगर आप चंडीगढ़ या दिल्ली से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट अटल सेतु से होते हुए बसोली आ सकते हो, जो कि एक शॉर्टर रूट रहेगा। और सेकंड रूट जम्मू से होकर जाता है, जो कि थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं आपको इस जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ भदरवाह के रूट से। मैंने अपना बेस कैंप रखा था भदरवाह। भदरवाह जम्मू में पड़ने वाला बहुत ही खूबसूरत टाउन है। इसे JNK का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है और विंटर्स में यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल होती है। भदरवाह से सरथल का डिस्टेंस अबाउट 40 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट डे मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की मंदिर में माथा टेक कर। ये चंडी माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि एक मचेल माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की हवाओं में अलग ही सुकून है और मंदिर बहुत ही खूबसूरत स्थान पर स्थित है। और फिर शुरू हो गया हमारा सफ़र भदरवाह की इन खूबसूरत वादियों से। पहाड़ों के बीच में ये जो लैंडस्केप दिख रहा है, ये भदरवाह वैली है। चारों तरफ फैले हुए पहाड़ और उन पे ये देवदार के पेड़। मन करता है कि बस इन्हें देखते ही रहो। भदरवाह के इस लैंडस्केप जैसी खूबसूरती और मौसम कश्मीर में भी देखने को नहीं मिलता। ये सामने पदरी पास दिख रहा है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, इस सुंदर से मीडो का नाम है गुलडंडा मीडोस और मैं हूँ 10,000 फीट की एलिवेशन पे। विंटर में ये पूरा मीडो स्नो से कवर्ड होता है और स्नो से मेरा मतलब नॉर्मल स्नो नहीं, कम से कम 8 से 10 फीट की स्नो। गुलडंडा से आगे का टेरेन बहुत टफ हो जाता है एंड वन ऑफ द डेंजरस रोड क्रॉस करके मैं फाइनली पहुंच जाता हूं छत्रगला पास। यहाँ पर हम 10,500 फीट की एलिवेशन गेन कर लेते हैं। छत्रगला पास जम्मू प्रोविंस की बसोली तहसील को भदरवाह तहसील के साथ जोड़ता है और यहीं से शुरू होता है सरथल वैली का रास्ता। रोड्स वैसे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट एडवेंचर के लिए बेस्ट हैं। विंटर्स में छत्रगला पास बंद होता है बिकॉज यहाँ 15 से 20 फीट की बर्फ़ की चादर फैली हुई होती है। तो विंटर्स में सरथल आने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बनी बसोली तहसील से। वैसे छत्रगला से टनल का प्रोजेक्ट भी प्रपोज हुआ है, बट अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। अब इस लैंडमार्क की बात करूं, चाहे छत्रगला से सरथल की तरफ या छत्रगला से गुलडंडा मीडोस की तरफ, ये लैंडमार्क फेवरेट है बकरबाल्स का और रीज़न है यहाँ का वेदर और हाई क्वालिटी ग्रास। समर्स में गुजर बकरवाल अपने लाइफ स्टॉक्स को लेकर प्लेन से यहाँ पहाड़ों में आ जाते हैं। और एक लेसर नोन फैक्ट, बनी बसोली तहसील जानी जाती है अपने पश्मीना वूल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, यानी वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल्स के लिए। जी हाँ, पश्मीना शॉल सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, यहाँ भी तैयार किए जाते हैं। ये मड हाउसेज आप देख रहे हो, इनमें बकरवाल्स अपने लाइफ स्टॉक्स को रखते हैं और ऐसे मड हाउसेज यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि मंजिल पे पहुंचने की कोई जल्दबाजी ही नहीं होती। यहाँ पर कहीं भी रुक जाओ, हर तरफ नज़ारे ऐसे कि ऐसा लगता है वक्त जैसे रुक सा गया है। ये जगह इतनी सुंदर है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। बिल्कुल ये जगह स्वर्ग से कम नहीं लगती।
सरथल एंटर करते ही पहले हमें दिख जाती है TRC की प्रॉपर्टी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको फूड और अकोमोडेशन दोनों मिल जाएंगे, बट आपको प्री बुक करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ी ही आगे यहाँ का मेन कमर्शियल सेंटर है, जहाँ पर और भी होम स्टेज और फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जस्ट लाइक गुलडंडा और छत्रकला, सरथल का लैंडस्केप भी बहुत ही यूनिक और सुंदर है। यहाँ के मीडोज इतने इजीली एक्सेसिबल हैं जो शायद ही किसी और जगह पे होंगे। साथ ही में हैं सरथल के लोकल्स के घर और उनकी लोकल मार्केट। आसपास की लोकेशंस जैसे भद्रवाह और बनी, यहाँ पर सरथल काफ़ी फेमस है, इसलिए यहाँ के स्कूल की पिकनिक्स भी यहाँ पर आती रहती हैं। अब मैं कमर्शियल सेंटर से थोड़ा सा आगे आया तो यहाँ पर दिखा मुझे ये स्टेडियम। अब आप कहोगे ये तो एक सिंपल सा ग्राउंड है, बट मैं ये बता दूं कि ये ग्राउंड एक प्रपोज साइट है यहाँ पर स्टेडियम बनाने के लिए। ग्राउंड के साथ ही कुछ टूरिस्ट ने कैंपिंग भी की हुई है, और कैंपिंग साइट के साथ ही है सेवा रिवर। ये रिवर ओरिजिनेट होती है कालीकुंड ग्लेशियर से, और सेवा रिवर एक मेजर ट्राइब्यूटरी है रावी रिवर की। सरथल की एक और ख़ास बात है, यहाँ पर आप किसी भी तरफ निकल जाओ आपको हर तरफ पानी ज़रूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ पहाड़ फैले हुए हैं और पहाड़ों पे हैं ग्लेशियर्स। वैली का रास्ता इतना सुंदर है कि मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता इसको वर्ड्स में, और मैं अपने कैमरा से इसे कितना जस्टिफाई कर पाता हूँ ये तो आप ही बता सकते हो, बट इन रियल ये प्लेस 10x ज़्यादा सुंदर है। हवा एकदम प्योर और वेदर पीक समर्स में भी एकदम कूल। विंटर्स में यहाँ पर इतनी बर्फ़ होती है कि यहाँ रहना मुश्किल है, तो यहाँ के गांव वाले यहाँ के पास में ही एक गांव लवांग में या तो बनी में चले जाते हैं और यहाँ पर रह जाते हैं JNK टूरिज़्म के कुछ एम्प्लॉयज़ और होम स्टेज के ऑनर्स। वैली में किसी भी तरफ निकल जाओ बस खूबसूरत नज़ारे, झरने और नदियाँ। शाम हो गई थी और अब वक्त हो गया था वापस जाने का, बट सच बताऊं तो मेरा यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अब इसे आप इन वादियों की हीलिंग पावर कहो या क्या, बट ये आपको यहाँ से वापस जाने पर रोकती ज़रूर है। वापस जाते हुए रास्ता और भी सुंदर लग रहा था। बादल इतने नीचे थे मानो ज़मीन से बातें कर रहे हों। थोड़ी ही देर बाद छत्रकला पास आने वाला था। छत्रकला पास स्ट्रेटेजिकली तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इसके रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ से जाती है जम्मू की कैलाश कुंड यात्रा, जहाँ से शुरुआत होती है जम्मू की अपनी नदी तवी की, जिसके रास्ते में पड़ता है एक और बहुत ही सुंदर मीडो सियोजदार, और छत्रकला लग रहा था हेवन।
शाम को गुलडंडा कुछ ऐसा दिख रहा था। और सामने है पतरी पास, जो कि एक और बहुत खूबसूरत लोकेशन है, जो कि चंबा को भद्रवाह के साथ लिंक करती है। और मैं नेक्स्ट लोकेशन यही कवर करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड।